क्या आपको भी हेयर डाई करवाना बहुत पसंद है और अपने बालों को डिफरेंट शेड्स में आप डाई करवाती हैं, पार्लर्स जाके महंगी महंगी ट्रीटमेंट करवाती हैं और केमिकल वाली क्रीमों से अपने बालों को डाई करवाती हैं, तो ये वीडियो देखने के बाद आप वो केमिकल वाले हेयर डाई करना छोड़ देंगी बिल्कुल, क्योंकि आज मैं आपको ऐसा ऑर्गेनिक तरीका बताऊंगी जिससे आपके बाल बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, कलर के साथ साथ सिल्की और शाइनी भी हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बालों को ये वाला कलर किस तरह दे सकते हैं, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ। बालों के लिए बहुत सारे शेडेड होते हैं मार्केट में और पार्लर्स में। आज मैं आपको एक ऐसा खूबसूरत सा शेड करना बताऊंगी बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से, बहुत ही आसानी के साथ। उसके लिए हमें दो चीज़ें जो है बाज़ार से लानी पड़ेंगी और बाकी दो चीज़ें जो हैं वो हमें अपने घर से, किचन से। जिनके बाल वाइट होते हैं उनके लिए तो लाजमी होता है हेयर डाई करवाना, लेकिन जिनके बाल वाइट नहीं होते वो तो फैशन के लिए करवाती हैं। आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा हेयर डाई करवाने लगी हैं, केमिकल वाले हेयर डाई, जिनसे उनके बाल भी बहुत डैमेज हो जाते हैं, बहुत नुकसान पहुंचता है बालों को। तो इसलिए आज मैं आपके लिए बिल्कुल ऑर्गेनिक नेचुरल तरीके से हेयर डाई बनाना बताऊंगी। तो चलें यहाँ हम अपनी रेमेडी बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आज की जो वीडियो है, बल्कि मेरी सारी ही वीडियो आपके लिए यूज़फुल होती हैं और आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसा हेयर डाई करना बताऊंगी जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। बरगंडी कलर करना बताऊँगी जो हमारा होगा चुकंदर से, बीट रूट से। जी, यहाँ पर मैंने एक बड़ा साइज़ का ले लिया है और एक दरमियाने साइज़ का जो चुकंदर है वो ले लिया है। आजकल तो मौसम स्टार्ट हो गया है, मार्केट में बहुत ही अच्छे और रस वाले चुकंदर आए हुए हैं जिनका बहुत ही अच्छा कलर निकलेगा। तो यहाँ पे हम इसको पील ऑफ कर लेंगे दोनों चुकंदर को और इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जो है मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बग़ैर सब्सक्राइब किए। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो के साथ जुड़ जाइए ताकि अच्छी अच्छी और आसान रेमेडी से आप भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। बस यहाँ पे हमने चुकंदर को पील ऑफ करके छोटे छोटे से टुकड़ों में कट कर लें। यहाँ दोनों चुकंदर मैंने छील के कट कर लिए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, और अब हम इनको जो है अपने मिक्सी जार में डाल के इसको ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसका जो जूस है वो चाहिए। हमें चुकंदर का हमें अर्क चाहिए और वो हमें पीस के ही मिलेगा हमें अपने मिक्सी जार में। सारे चुकंदर को इसके अंदर हम डाल देंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका हमें एक फाइन सा पेस्ट बना लेना है ताकि इसमें से अच्छा सा अर्क निकल आए। और जो अर्क है हमें मलमल के कपड़े से निकालना है ताकि अच्छा सा सारा जो अर्क है वो निकल आए। और अगर स्ट्रेनर की मदद से निकालेंगे तो सही से नहीं निकलेगा, इसलिए बेहतर है कि आप किसी मलमल के कपड़े से इसका अर्क निकालें। अच्छा हाँ, चुकंदर से हमारे बालों को क्या क्या फ़ायदा पहुंचता है? हमारे जो फॉलिकल्स हेयर होते हैं उनको नरिश करता है, डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, हमारे वाइट हेयर जो होते हैं उसको बहुत अच्छा सा कलर देता है और एक नेचुरल से शाइन लेकर आता है हमारे बालों में। और जो हमारे ब्रेकेज हेयर होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है। यानी चुकंदर हमारे बालों के लिए बहुत ही मुफीद होता है। पानी ऐड करके और डाल देंगे ताकि, और जो उसके अंदर होगा ना जूसर के अंदर दोस्तों, वो भी इसके अंदर हम डाल देंगे ताकि इसका अच्छे से अर्क निकल आए। ठीक हो गया। अब इसको हम अच्छे से दबा दबा के इसको दबाना है। काफ़ी देर तक इसका अर्क निकला था और इसको हम काफ़ी दबा के इसका अर्क निकाल लेंगे। जब तक इसके अंदर पानी बाकी रहेगा हमने निकालते रहना है। अब इसके बाद जो है दोस्तों, अब हम अपने किचन में आ जाएंगे, क्योंकि बाकी का काम किचन का है। यहाँ फ्लेम जला के हमने इसके ऊपर कढ़ाई रख दी है और यहाँ पे हम लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आप दूसरी कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन हमें लोहे की कढ़ाई में इसलिए बनाना है। लोहे की कढ़ाई में बनाने से उस लोहे की जो तासीर है वो हमारे मिक्सचर में ऐड होगी, क्योंकि जब ये पकेगा लोहे की कढ़ाई में तो उसके अंदर से भी जो उसकी तासीर है लोहे की वो निकलती रहेगी और हमारे मिक्सचर में ऐड होती रहेगी।
अब इसके अंदर दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जाएंगे जो हमारे हेयर कलर को पावरफुल बनाएंगे। वो है हमारे चाय की पत्ती, जो हर घर में, हर किचन में मौजूद होती है। तो ये चाय की पत्ती जो है हम अपने मिक्सचर में ऐड करेंगे 2 चम्मच भर के। ठीक है, चाय की पत्ती ऐड कर देंगे 2 चम्मच भर के। और उसके बाद जो ऐड करेंगे वो हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भर के कॉफ़ी का पाउडर। ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे हेयर कलर को ऐसा बना देंगी, बिल्कुल पक्का हेयर डाई बना देंगी। क्योंकि इसके अंदर जो है कॉफ़ी और जो चाय की पत्ती यूज़ हुई है, ये दोनों चीज़ें भी हेयर डाई के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। और ये जब बीट रूट के जो जूस है उसके अंदर ऐड होगा तो ये भी अपना कलर देगा, ये भी जो अपना ब्राउनिश कलर होता है वो इसके अंदर ऐड करेगा। तो जो हमारा हेयर डाई है वो बहुत ही पक्का हेयर डाई बन जाएगा। और हमें इसको इतना पकाना है कि इसके अंदर एक्सेस वाटर जो था वो बिल्कुल सुखा लेंगे हम, मतलब उसको ख़त्म कर देंगे और थोड़ा सा इसको थिक कर लेंगे। आपने बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं करना, इतना ज़रूर पकाना है कि इसके अंदर से एक्सेस वाटर ख़त्म हो जाए। फिर इसको हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद इसको हम जो है स्टेन कर लेंगे। स्टेन करने के बाद जो है हम इसको साइड पे रख देंगे दोबारा से ठंडा होने के लिए। और यहाँ पे हम जो है ऑर्गेनिक मेहंदी का इस्तेमाल करेंगे। आपने केमिकल वाली मेहंदी बिल्कुल यूज़ नहीं करनी, वरना आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है घर में हेयर डाई बनाने का। आपने बिल्कुल जो है केमिकल से पाक मेहंदी लेनी है। और ये आपको जो है पंसार की शॉप से मिलेगी। पंसार की शॉप वो होती है जहाँ पे जड़ी बूटियाँ वगैरह मिलती हैं, वहाँ पे आपको बहुत ही आसानी के साथ ये मिल जाएगी। 100 रुपये में आपको इतनी क्वांटिटी मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके बस ये कहेंगे कि हमें बग़ैर केमिकल के मेहंदी चाहिए, तो वहाँ से आपको बहुत ही आसानी के साथ ये मिल जाएगी। और आपने 100-150 रुपये की मेहंदी ले लेनी है, बल्कि आपने ज़्यादा लेनी है, क्योंकि आपने अगर अपने बालों को डार्क कलर देना है तो ये हेयर डाई आपने हफ्ते में 1 बार और महीने में 4 मरतबा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपको लाइट कलर चाहिए तो महीने में 2 बार कर लीजिएगा, और अगर डार्क कलर चाहिए तो महीने में 4 बार, यानी हफ्ते में 1 बार, हर हफ्ते आपको लगाना है। और यहाँ पे मैं 5 से 6 चम्मच बड़े जो है मेहंदी के ले लूँगी। और इसके अंदर जो हम बीट रूट का जूस हमने पकाया है चाय की पत्ती और कॉफ़ी डाल के, उसको थोड़ा थोड़ा सा डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। आपने एक साथ सारा भी नहीं डालना, हो सकता है अगर हम एक साथ सारा डाल देंगे तो ये पतला हो सकता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे बहुत अच्छे से। आप यकीन कीजिए फ्रेंड, इसका इतना ज़बरदस्त कलर आएगा कि आप हैरान रह जाएंगे कि बग़ैर केमिकल के भी हम अपने बालों को बहुत ही खूबसूरत कलर दे सकते हैं बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब केमिकल वाले हेयर डाई करते हैं तो आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे बेजान से हो जाते हैं और डैमेज भी हो जाते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक हेयर कलर होते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से बनाए गए होते हैं, वो आपके बालों को बिल्कुल नुकसान नहीं देते, बल्कि खूबसूरत हो जाते हैं आपके बाल और बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाती है। बस यहाँ पे हम सारा जूस डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक चीज़ और ऐड करेंगे जो हमारे बालों को नरिश करेगा, हमारे बालों को शाइनिंग देगा, हमारे बालों को सॉफ्ट करेगा और हमारे बालों में बहुत ही खूबसूरत चमक आ जाएगी एक चीज़ ऐड करने से, और वो है दही। जी, हमें यहाँ पे 3 से 4 चम्मच दही ऐड करेंगे। और ये दही ऐड करने के बाद आप अपने हेयर डाई का टेक्सचर चेक कीजिएगा, कितना क्रीमी सा टेक्सचर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा टेक्सचर हो जाएगा जैसे आपने कोई इसके अंदर चॉकलेट डाल दी हो, बिल्कुल चॉकलेट बन जाएगी आपकी ये हेयर डाई। बस इसको अंदर हमने जो है दही डाल के अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ मैंने 3 चम्मच डाला है, अब 1 चम्मच और ऐड कर दूँगी क्योंकि मुझे कम लग रहा था। इस दही डालने की वजह से हमारे बाल जो हैं सॉफ्ट हो जाएंगे, शाइनिंग आ जाएगी बालों में, खूबसूरत सा एक चमक दमक सी आ जाएगी हमारे बालों में। यहाँ आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि दही डालने के बाद कितनी ज़बरदस्त इसका जो टेक्सचर है वो हो गया है, बिल्कुल चॉकलेट के जैसा इसका टेक्सचर बन गया है। बस आपने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है, बहुत ही अच्छे से इसकी मिक्सिंग करनी है आपने।
मेरी बहनों, महंगाई का दौर है और समझदार औरतें वही होती हैं जो अपने 4 पैसों को बचा के रखें और अपने बुरे वक्त में निकाल कर अपने शौहरों के हाथ में दें। तो पार्लर जाके महंगी महंगी ट्रीटमेंट करवाने से बेहतर है आप जो है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को बढ़ा सकती हैं और बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। कलर को मेहंदी के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 घंटे के लिए हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि जो कलर है वो मेहंदी के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और उसके बाद जो ये चुकंदर का एक्सेस बचा था, इसको हम जो है अपने फेस पे अप्लाई करने के लिए एक माइल्ड सा स्क्रब बना लेंगे। थोड़ा सा हम ये लेंगे और 1 चम्मच दही डालेंगे और इसका हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारा बहुत ही माइल्ड सा स्क्रब बन जाएगा, जो हमारे स्किन पर पिंकिश सा ग्लो देगा। और इसको हम फेस के साथ साथ हाथों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारी स्किन कर देता है। चलें, अब यहाँ पर हेयर डाई लगाने की बारी आती है और आप मेरे बाल देख सकते हैं कितने फ्रेश हैं, साफ़ सुथरे हैं। आपको भी साफ़ सुथरे बालों में लगाना है। 1 दिन पहले आपने बाल वॉश किए हों, उन बालों में आपने अप्लाई करना है। ये नहीं कि आपके 2-3 दिन पहले के वॉश हुए हुए बाल या ज़्यादा, क्योंकि जब ज़्यादा दिन के बाल हो जाते हैं तो उसमें एक्सेस ऑयल आ जाता है और हमारा जो कलर है उस पर अच्छा नहीं आएगा। तो आपने बालों को देख लिया है, आपने साफ़ सुथरे बालों में इस तरीके से पूरे बालों को कवर कर लेना है अपने हेयर डाई से। और कवर करने के बाद जो है आप एक शावर कैप लगा लेंगे या शॉपर होगा आपके घर में, उससे अच्छी तरीके से आपने अपने बालों को कवर कर लेना है, क्योंकि हमें अपने बालों को हवा से बचाना है। हवा बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। बिल्कुल इसको हमने शॉपर से कवर कर लेना है, ताकि जो हमारा हेयर डाई है वो अच्छे से वर्क करे और अच्छा सा कलर आए हमारे बालों। इस हेयर डाई को हमने 2 से 3 घंटे अपने बालों में अप्लाई करके रखना है। अगर आपको अच्छा कलर चाहिए तो 2 से 3 घंटे आपने लाजमी लगाना है। और फर्स्ट अप्लाई में आपको डार्क कलर नहीं मिलेगा। आप गौर से सुन लें कि फ़र्स्ट अप्लाई में आपको नहीं मिलने वाला। आपने इसको हर हफ्ते अप्लाई करना है। महीने में 4 मरतबा आपने इस हेयर डाई को अप्लाई करना है। फिर देखिएगा कितना खूबसूरत कलर आएगा आपके बालों। बिल्कुल इसी तरह के आपको रिज़ल्ट मिलेंगे 1 महीने के इस्तेमाल में। तो आपने बिल्कुल सादे पानी से अपने हेयर कलर को निकालना है, शैम्पू नहीं करना। जिस दिन आप हेयर कलर लगाएंगी उस दिन सादे पानी से धोना है। उसके अगले दिन आप बिल्कुल माइल्ड सा शैम्पू करेंगी। आपने थोड़ा सा मग्गे में पानी लेना है, उसके अंदर शैम्पू हल करना है और उसको अपने बालों में अप्लाई करना है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलती हूँ नई रेमेडी के साथ। अल्लाह हाफिज़।